Hello students, welcome to our YouTube channel Let's Crack 10 CBSE. So we are here to help you for getting a good score in 10 CBSE examination. So because we have a top educator team, we have quality content and you will be having a great learning experience with us. Okay, so this is about me. जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, so this is just a quick slide about me. I have done my BTech from IIIT Delhi. I have been specialized in computer science engineering, okay, that is CSC, and I have been mentoring students from last 5 years for NTSC, Olympiad, SET and other board examination, okay. So if you want to know more about me, so you can just download the Unacademy application, follow me there and you will get to know more about me, okay. So today we are just going to start ट्रायंगल. उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे एज मुझे लगता है कि हमारे सारे ही बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली होगी. ओके, सो एनसीईआरटी अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो अब हमारे पास क्विक रिवीजन का टाइम आ चुका है, बिकॉज यू हैव लाइक हमारे पास सिर्फ 4 मंथ्स बचे हैं. अगर सीबीएसई के एग्ज़ाम्स टाइम पे होते हैं, अगर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कोविड-19 से, तो अभी हमारे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है. ओके, सो हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ेंगे. ओके, सो इधर देखिए बेटा जी, हम सबसे पहले अनअकैडमी के बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो दैट अनअकैडमी इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. एंड अगर आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. बहुत ही बढ़िया चीज़ है. क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस. उधर आप चैट कर सकते हो एजुकेटर से एंड यू विल बी एबल टू डिस्कस. यू कैन आस्क डाउट देयर, यू कैन जस्ट सेंड अ पिक्चर एंड द एजुकेटर विल बी गोइंग टू डिस्कस दोज डाउट. ओके, एंड दे विल बी आंसर्स पोल दैट विल बी लाइव. ओके, सो लाइव आंसर्स पोल होंगे. बेसिकली दे विल बी लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेज एंड यू विल बी गेटिंग डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. ओके, सो इससे क्या होता है कि आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लाई करते हो अभी. ओके, so moving on, there will be lot of structured courses and basically we have a lot of best lot of हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं, तो वो अपना बहुत सारे कोर्सेज लेके आए हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप उन कोर्सेज को लेते हैं. ओके, सो दे विल बी अनलिमिटेड एक्सेस. एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारा एक्सेस मिल जाएगा. आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 5-6 एजुकेटर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. इंडिया में जितने भी अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं वो सारे अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, और आप सबसे पढ़ सकते हो. आपको जो भी अच्छा लगता है उससे पढ़ सकते हो. ओके, सो मूविंग ऑन, यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं. अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो वो फ्री हैं. ओके, सो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन मी इन 6 to 7 सेशन एवरी डे. ठीक है, मैं वहाँ पे एवरी डे आ रही हूँ. अभी मैं मैट के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ बच्चों को. उधर हम लोग मैट क्विज लेते हैं रोज़, बिकॉज एनटीएससी एग्जामिनेशन आने वाला है, और अगर एनटीएससी आ रहा है तो बच्चों को पता होना चाहिए कि एनटीएससी में आता क्या है. मैथ वगैरह से तो आप रेगुलरली टच में रहते हो, बट मैट के क्वेश्चन बच्चों को नहीं पता होते हैं कि क्या होता है. ओके, सो हम वही देखेंगे और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसा पेपर आता है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ अवर टॉप एजुकेटर. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट देम, यू कैन जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन. ओके, सो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे. आपको एक नहीं मिलता है, सारे सब्जेक्ट मिलते हैं. तो इससे अच्छी बात क्या है? आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है? यू हैव टू इंस्टॉल द अनअकैडमी एप्लीकेशन. यू हैव टू क्लिक ऑन CBSE क्लास 10th एंड यू विल बी गेटिंग दिस ऑप्शन. ओके, सो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज मिलेगा. इधर देखिए, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2500 में मिलेगा. पर अगर आप थोड़ा सा आगे टाइमलाइन बढ़ाते जाओगे तो इधर देखिए 12 मंथ का आपको सिर्फ और सिर्फ 1042 पर मंथ में मिल जाएगा. ओके, सो बेसिकली प्राइस आधे से भी कम हो चुका है. ओके, पर अगर आप मेरा कोड लगाते हो, दिस इज़ ज्योति जी, बिकॉज माय नेम इज़ ज्योति गंगवार, तो मेरे इनिशियल से कोड बना हुआ है. सो ज्योति जी, अगर आप ये कोड लगाते हो तो ये प्राइस रिड्यूस होके 938 रुपीज़ पर मंथ हो जाएगा. सो यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट बेसिकली. ओके, सो अगर आपको 10% डिस्काउंट लेना है तो ये कोड आप ज़रूर लगाइए, बिकॉज दिस इज़ आपके पैसे बच जाएंगे इससे. ओके, सो देयर इज़ अ टेलीग्राम application, as you already know. So this is our link and you can follow us there, you can join that group. वहाँ से आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी. ओके, सो वी आर मूविंग टू अ चैप्टर. क्या है चैप्टर? ट्रायंगल.
ओके। सो येस, वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक चैप्टर जो बच्चों को लगता है, बिकॉज इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिमिलैरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी के भी कंसेप्ट आ जाते हैं, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल होता है, बीपीटी होता है, थेल्स थ्योरम होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एरियाज वेरियस सब क्या नहीं होता है। ओके, सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, बट हम आज जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो अगर आप ये करके जाते हो तो इसमें चांसेस हैं कि इसमें से इसी तरीके के क्वेश्चन कुछ ना कुछ सीबीएसई में आ सकते हैं। ओके, सो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशो 4:3। ओके, एंड एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल आर इन द रेशो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1 मार्कर में आता है मोस्टली। सो इसमें क्या दिया हुआ है, दैट वी विल जस्ट राइट इट हियर, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 4:9। हमें क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हमें फाइंड करना है। तो देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट रेशो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, सो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ, हमें ट्राइंगल नहीं दिया है तो हम ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 ले लेते हैं वहाँ पे बेटा जी, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, जो हमें थ्योरम पता है, उसके हिसाब से हम ये लिख देते हैं दैट साइड ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल 2, और उसके स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, स्क्वायर आपको मिस नहीं करना है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और हमें ये 4:9 दिया हुआ है बेटा ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज़ हेयर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 16/81। ओके, ये कुछ आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आ गया 16/81। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसमें एक हमारी प्रॉपर्टी यूज हुई है दैट द रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, सो वी हैव यूज दिस प्रॉपर्टी। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, सो दूसरी चीज दी हुई है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD into DC, show that angle BAC is equal to 90 degree. Okay, so let us quickly write what is already given in this question. तो बेटा जी क्या क्या दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, हमें ये दिया हुआ है that AD square is equal to BD into DC। सबसे पहले तो ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के, एंड व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, सो दैट हम थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ क्वेश्चन को। ओके, तो ये क्या दिया हुआ है, ABC और AD इज परपेंडिकुलर टू BC को, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, यही तो हुआ है बेटा, है ना। तो अब देखिए हमें क्या, अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले एक बार हम इनका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, इधर क्या हो जाएगा, एज AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन DC, तो हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट एज AD इंटू AD विच इज इक्वल टू BD इंटू DC, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। सो हम क्या करेंगे, हम इसे फर्दर लिख सकते हैं, AD अपॉन DC इज इक्वल टू BD अपॉन AD, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सो AD अपॉन DC, ये वाला ट्राइंगल है, और BD अपॉन AD इस तरीके से आया। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट ये तो ये चीज़ आ गई, और एंगल ADB जो कि ये एंगल है इज इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज दोनों ही 90 हैं। ओके, सो ये हो गया। अब इधर ध्यान से देखिए, तो ये वाला ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा, इजंट इट, हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए कि ये रेशियोज भी तो इक्वल आ रहे हैं ना। तो इधर से हम लिख सकते हैं दैट एंगल, वो सॉरी ट्राइंगल DBA इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC बाय SAS सिमिलैरिटी। ओके, सो ये हमें मिल गया है।
अब हम क्या करेंगे, तो अब इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इस एंगल को एंगल 1 मानती हूँ और इस एंगल को एंगल 2 मानते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। हमने जो ये बीच में रेड रेड किया है बिकॉज इससे थोड़ा सा हौच पौच हो गया बहुत ज़्यादा। वेट अ सेकेंड, या सो ये हो गया, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 हमने लिख दिया वहाँ पे। सो यहाँ पे दोज टू ट्राइंगल्स विल बी इक्व एंगुलर बिकॉज हमारे जो हमसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, तो बेसिकली दिस एंगल इज गोना बी इक्वल टू दिस एंगल, ओके, सॉरी दिस एंगल इज गोना बी इक्वल टू दिस एंगल, ओके। सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी। सिमिलैरिटी हो रही है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये वाला जो एंगल है वो दोनों कंबाइन मिला के एंगल ए बन गया ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो क्या होता है बच्चा, वो हो जाता है 180 डिग्री, ओके। सो उससे मिल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन 2, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 से यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों मिला के एंगल ए बन रहा है ना। सो वी कैन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हम ये लिख सकते हैं दैट ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो यहाँ से एंगल ए कितना आ जाएगा, इट इज गोना बी इक्वल टू, सॉरी 180 आएगा ना यहाँ पे, ये मैंने 90 लिख दिया है, 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, ओके। सो यहाँ पे एंगल ए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए 90 डिग्री हो गया, हमें वही प्रूव करना था दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, तो इस फिगर की बात हो रही है जो गिवन है यहाँ पे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। सो दिस, ये दोनों लाइन्स जो है वो पैरेलल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी एस अपॉन एस क्यू लिख लेते हैं हम, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू 3/5, ये ऑलरेडी गिवन है 3 और 5, ठीक है। And PR is equal to 28 centimeters. So we will just write this also here that PR is equal to 28 centimeter. What we have to find? We have to find PT. हमें फाइंड करना है ये क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है, ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर देखिए हम इसके अंदर हमें BPT लगाने वाले हैं, तो समझ आ जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ST इज पैरेलल टू QR. सो बाय PPT हम क्या लिख सकते हैं, basic proportionality theorem, we can write that PS upon SQ will be equal to PT upon TR, isn't it? इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए अब अगर हम इसे ये 3:5 का है ना, तो इधर लिख देते हैं 3:5 इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ठीक है। ये आ गया हमारा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इधर देखिए अगर ये रेशो में है तो ये 3 के मान सकते हैं और इसे 5 के मान सकते हैं, isn't it? तो अगर मैं बोलूँ कि PQ क्या होगा, PQ विल बी इक्वल टू 3 के प्लस 5 के विच इज इक्वल टू 8 के, ठीक है। सो PQ ये आ गया। अब इधर देखिए बेटा जी, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे दैट PS अपॉन PQ इज इक्वल टू PT अपॉन PR, isn't it? There is no problem in that. तो PS इस हिसाब से कितना हुआ है, 3K हुआ है, ओके। और PQ कितना है, 8K है। तो हम इसे फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 3K अपॉन 8K दैट इज इक्वल टू PT अपॉन PR कितना दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सो वी विल जस्ट पुट द वैल्यू हियर और K से K कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे देखिए PT कितना आ जाएगा, PT विल बी इक्वल टू 3 × 28 अपॉन 8, ओके। सो कुछ ये आ गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो PT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PT इज गोना बी इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ है, BPT थ्योरम लगाई है और कुछ नहीं करा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ओके। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है बच्चा, देखिए ABC इज अ ट्राइंगल, PQ इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग AB in P
AC in Q such that PQ is parallel to BC. Okay, divides triangle ABC into two equal parts equal in area. Okay, equal in area में divide कर रहा है. Find the value of the ratio BP upon BP is to AB. Okay, so ये हमें find करना है. So moving on to the question. सबसे पहले क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द फिगर, ताकि आप इसे रिलेट कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ क्वेश्चन को. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, क्योंकि ए बी सी हमें ट्राइंगल दिया हुआ था ना. तो अगर आप अच्छे से फिगर बना लेते हो ना बेटा, तो क्वेश्चन में कुछ नंबर तो उसी के मिल जाते हैं फिगर अगर बना लिया. और अगर आप फिगर बना लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया रहता है कि इस क्वेश्चन में अब क्या क्या किया जा सकता है. ठीक है, तो हम वही करेंगे. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ए बी सी अगर ट्राइंगल है, पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी इन पी. तो एक कोई लाइन ले लिया हमने, पी क्यू है लाइन, यहाँ पे P है और ए सी को कहाँ पे कट कर रही है, Q पे कट कर रही है. ठीक है, सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, सो दैट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. एंड डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू इक्वल एरिया. सो बेसिकली एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज गोना बी इक्वल टू एरिया ऑफ, लेट अस चेंज द कलर, सो दिस ट्राइंगल. ठीक है, वाह कितना अच्छा कलर लिया हमने. थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ताकि आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर पाओ. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट अस चेंज इट टू ऑरेंज. ओके, सो यहाँ पे देखिए, इस ट्राइंगल के इक्वल. ठीक है, दोनों ही शेडेड पोर्शन के एरियाज जो हैं वो इक्वल हैं. अब क्या बोला हुआ है, दैट हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ बी पी इज टू ए बी. बी पी इज टू ए बी का रेशो फाइंड करना है. ठीक है, सो क्या किया जाएगा इसके अंदर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बाय ट्रेकिंग ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ए बी सी. अब जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दिया हुआ है ना हमें, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो अगर ये पैरेलल है तो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए जो ये वाला एंगल हो जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू दिस एंगल. Okay, and this angle is gonna be equal to this angle, isn't it? क्योंकि पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे ना. सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट इट हियर दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. नो प्रॉब्लम इन दैट, हमें तो पता है ये बात. ठीक है, तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल APQ is similar to triangle ABC. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसके अंदर. अब हमें एरिया बोला हुआ है, तो एरिया की एक प्रॉपर्टी होती है दैट रेशो ऑफ एरिया इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल है. तो दिस विल बी AP अपॉन AB होल स्क्वायर. ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब हमसे ये भी बोला हुआ है दैट ये इक्वल, ये जो पार्ट है और इसका जो पार्ट है, इसका एरिया इक्वल है. तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ABC, और ABC तो पूरा फुल ही है. सो हम इधर ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ विल बी डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना. ABC का जो एरिया है वो इसके डबल हो जाएगा. इधर तक समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है. आगे चलते हैं, AP अपॉन AP स्क्वायर AB स्क्वायर, AP स्क्वायर एंड AB स्क्वायर. ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया. ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट एरिया, वो तो एरिया तो कैंसिल हो गया, मतलब 1/2 दैट इज इक्वल टू AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. कुछ इस तरीके से आ गया. अब स्क्वायर हटाना होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से वी विल गेट 1/√2 दैट इज इक्वल टू AP अपॉन AB. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब इधर ध्यान से देखिए, AP अपॉन AB आया है 1/√2. ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा 1 है और ये पूरा कितना है, √2 है. यही तो हो रहा है.
है ना, यही हो रहा है। तो इसे अगर हमने k मान लिया और इसे भी k मान लिया, तो ये वाला जो होगा, क्योंकि रेशो को तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, रेशो का मतलब क्या होता है, किसी एक टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी साइड्स आ जाएंगी, ये तो होता है। तो इसका मतलब ये 1k है और ये 2k है, ठीक है। सो हमें फाइंड क्या करना था, ए बी तो हमें पता चल गया कि वो भाई 2k है, हमें बी पी अभी फाइंड करना है। तो बी पी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बी पी विल बी इक्वल टू ए बी माइनस ए पी। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये √2 है ना, √2k माइनस के, सो दिस इज कॉन बी √2 माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा। सो ये वाला क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1k, ठीक है। सो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, अब हमारा आंसर आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉन बी जो हमारे पास आएगा, कहाँ गया, यस देखिए, सो बी पी हमें पता चल गया, ए बी भी पता चल गया, वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू। सो √2 माइनस 1 अपॉन √2 विल बी द फाइनल आंसर। अब इसे अगर आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है तो आप रैशनलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, √2 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। सेम ही चीज़ है, अगर आप ऐसे भी लिख के आते हो तो ऐसे भी सही है, अगर ऐसे भी लिख के आते हो तो वैसे भी सही है, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, दैट इन द गिवन फिगर ऑलरेडी गिवन है, ये वाली फिगर है, हमें बोला हुआ है दैट पी एस इज पैरेलल टू एस क्यू, ठीक है। सो पी एस अपॉन एस क्यू पैरेलल नहीं दिया हुआ है, दैट इज डिवीजन वाला साइन। सो पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एंड एंगल पी एस टी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा, इधर देखिए, ओके, प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर, सॉरी पी एंगल नहीं है, प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें जो गिवन था वो तो हमने लिख लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रूफ हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो एस पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये साइड अपॉन दिस इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। सो बीपीटी के हिसाब से क्या हो गया है, दैट एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगर ये पैरेलल हो गया है तो ये लाइन इसकी पैरेलल हो गई ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो दैट मीन्स एंगल एस विल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल टी विल बी इक्वल टू एंगल आर, ओके। सो इसका मतलब ये हो गया दैट दिस एंगल इज गोना बी इक्वल टू दिस एंगल, एंड सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा एंगल है विच इज दिस एंगल इज गोना बी इक्वल टू दिस एंगल। पर यहाँ पे देखिए बेटा, ये एंगल और ये एंगल तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है ना, तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया दिस एंड दिस इज ऑल्सो गोना बी इक्वल, ठीक है। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बेटा, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और हमें जो ऑलरेडी गिवन था वो क्या दिया हुआ था, दैट एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इस हिसाब से क्या हमें समझ आ रहा है, दैट क्या समझ आ रहा है हमें, एक्सक्यूज मी, या सो इधर देखिए, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये हमने दो इक्वेशन फाइंड कर लिए, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन होगी ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगी, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, दैट एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। सो इन तीनों इक्वेशन से हमें यही पता चल जाएगा, बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस विच इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये तो गिवन है, और इससे क्या हो जाएगा, एंगल जो Q है वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये इधर लिख देती हूँ, मैंने फिर से पता नहीं क्या लिख दिया है, इससे हमें ये पता चल गया, इफ एंगल S इज इक्वल टू एंगल R, if angle S is equal to angle R, therefore angle Q is equal to angle R. So angle
Q इज इक्वल टू एंगल R हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट ट्राइंगल PQR इज अ आइसोस्केलस ट्राइंगल। ओके, सो ये समझ आ गया होगा। आई थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी हमने कुछ ज़्यादा कुछ लगाया नहीं, सिंपल कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया है एंड पैरेलल एंगल्स की प्रॉपर्टीज लगाई हैं, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो दैट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, दैट इन अ ट्राइंगल ABC AD इज अ मीडियन। ओके, सो AD मीडियन है, यहाँ पे देखिए ये जो है वो मीडियन है, दैट मीन्स दिस साइड इज गोना बी इक्वल टू दिस साइड। ओके, एंड O इज अ पॉइंट ऑन AD पे O पॉइंट है यहाँ पे, BO एंड CO, ठीक है, BO एंड CO आर प्रोड्यूसिंग मीट AC, ठीक है, AC पे मीट हो रही हैं। इधर देखिए AC ये रहा, तो यहाँ पे ये मीट हो रहा है और AB पे F पे मीट हो रही है, वही लिखा हुआ है AC एंड AB एट E एंड F रिस्पेक्टिवली, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नाउ AD इज प्रोड्यूस टू X, सो AD को हमने थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया X तक। ओके, सच दैट OD इज इक्वल टू DX। इधर देखिए दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये दिया हुआ है हमें। ओके, फिगर में दिया हुआ है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था तो इसमें फिगर दे दी गई है। अगर उनका मन होता ना वो फिगर देते भी ना, बोल देते भाई फिगर तुम बनाओ, तो भी आपको क्वेश्चन करना पड़ता। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट EF इज इक्वल टू BC एंड AO अपॉन AO इज टू AX इज इक्वल टू AF इज टू AB। ओके, सो ये हमें प्रूव करना है। सो मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं सब कुछ, या फिर गिवन मैंने समझा ही दिया तो सीधा सॉल्यूशन पे आ जाएं क्या, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब ये देखिए BC एंड BC और OX, देखिए BC और OX ये दोनों जो हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगा, इजंट इट। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए और ये भी पैरेलल हो गए, क्यों पैरेलल हो रहा है वो मैं बता देती हूँ। देखिए इधर देखो, ये इसके इक्वल है और ये जो है वो इसके इक्वल है, तो इसका मतलब जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रही है ना एक दूसरे को। तो डायगोनल बाइसेक्ट कब करती हैं एक दूसरे को, क्वाड्रिलेटरल में, जब वो पैरेललोग्राम होता है तभी करती है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट PXCO इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रही है, आपको लिखना पड़ेगा, अभी मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया है। सो देयरफॉर BE इज पैरेलल टू XC एंड BX इज पैरेलल टू CF। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया, दिस होल थिंग इज गोना बी अ पैरेललोग्राम। आई थिंक इसमें समझ आ जाना चाहिए, इसमें कोई भी बड़ी हमने टेक्निक नहीं लगाई है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब देखिए, अब इन ट्राइंगल ABX अगर मैं इस ट्राइंगल को लेती हूँ, दिस ट्राइंगल, ओके, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं लेती हूँ तो हम इसमें सबसे पहले BPT लगाएंगे। सो BPT कैसे लगाएंगे हम, क्योंकि बेसिकली अगर ये लाइन, ये वाली लाइन OC जो है वो पैरेलल है BX के, तो FC भी पैरेलल हो जाएगी BX के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज पैरेलल टू दिस। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसके अंदर हम BPT लगा सकते हैं। सो इधर देखिए इन ट्राइंगल ABX बाय BPT हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट AF अपॉन FB दैट इज इक्वल टू AO अपॉन OX। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल AXC को। तो इधर देखिए बेटा, इसमें अगर देखते हैं AXC को, तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो इसकी पैरेलल हो जाएगी ना, बिकॉज ये इसके पैरेलल है, तो ये आगे जाके एक्सटेंड ही तो रही है, प्रोड्यूस्ड हुई है, तो दिस लाइन इज गोना बी पैरेलल टू दिस लाइन, तो इसके अंदर भी BPT लगा सकते हैं। सो इन ट्राइंगल AXC बाय BPT उससे क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AO अपॉन OX। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो आ गए हमारे पास। इधर देखिए ध्यान से, जो राइट हैंड साइड है दोनों ही इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का वो सेम है ना। सो इससे हम क्या लिख सकते हैं, सो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारे पास आ जाएगा दैट AF अपॉन FB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब AF अपॉन FB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो ये
तब पॉसिबल होता है, मतलब ए एफ अपॉन एफ बी दैट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये कब पॉसिबल होता है? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा दैट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी गिवन, हमने ये प्रूव कर दिया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या दिया है? ए ओ अपॉन ओ एक्स इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी। ठीक है, ये प्रूव करना है। अभी तो ध्यान से देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में, जो इक्वेशन नंबर 1 इधर देखिए, ओ एक्स अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। अगर हम इसे थोड़ा सा रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा? वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट ओ एक्स अपॉन ओ ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए एफ। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम इन दोनों में ही इक्वेशन वो दोनों तरफ ऐड कर देते हैं 1। ठीक है, सो ये काफ़ी बार करना होता है हमें क्यों करना होता है ये वो मैं लिख देती हूँ। क्योंकि हमें पूरी साइड चाहिए। देखिए, ओ ए अपॉन ए एक्स, दिस होल साइड चाहिए ना हमें, दिस होल, तो इसके लिए हम 1 ऐड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ए एफ अपॉन ए बी, दिस होल साइड चाहिए, तो हमारे पास अभी होल साइड नहीं है, तो उस वाले केस में हमेशा 1 ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ एक्स अपॉन ओ ए था, +1 कर दिया, और यहाँ पे आ गया एफ बी अपॉन ए एफ, +1 कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ओ एक्स प्लस ओ ए अपॉन ओ ए दैट इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए एफ अपॉन ए एफ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ एक्स अपॉन ओ ए क्या होता है बेटा? ओ एक्स प्लस ओ ए क्या हो जाता है? ए एक्स हो जाता है ना। और यहाँ पे नीचे तो सेम ही आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ बी प्लस ए एफ विच इज इक्वल टू ए बी, तो इधर से ए बी आ गया और यहाँ से नीचे ए एफ ही आ गया। सो ये कुछ इसी फॉर्म में आ चुका है, देखो ध्यान से। बस अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट ओ ए अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी। ठीक है, सो यही प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव हो गया। सो एक बार हाईलाइट कर देते हैं जो चीज़ें प्रूव हुई हैं। फर्स्ट चीज़ हमारी ये थी, सेकंड चीज़ हमारी ये थी। ओके, सो दोनों ही पार्ट प्रूव हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, सो पहले मैंने एक बार आपको बता रखा है, सब कुछ ध्यान से करना है। ये जो क्वेश्चंस है ना, जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मोस्टली कर ही लोगे, है ना। और अगर आप वो कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम एक पार्ट और लेके आएंगे, तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लेके आने वाले हैं। सो पार्ट 2 में और क्वेश्चंस हैं, 9-10 क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी अटैम्प्ट करोगे तो काफ़ी हमारा बहुत सारा जो चैप्टर है पूरा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो आप क्या करो ना, जैसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया, अब भी मैं बातें कर रही हूँ, या फिर बेसिकली आपके पास पॉज का ऑप्शन है, आप पॉज कर लीजिए, इसे अटैम्प्ट करिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो यहाँ पे आगे समझिए, और हो जाता है तो एक बार आंसर प्रोसीजर एक बार चेक भी कर लीजिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AQRB। तो इसके अंदर तो आंसर आने वाला है ना, तो आंसर आपको पता चलना चाहिए कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए आपको एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं। इन द गिवन फिगर PA अपॉन AQ इज इक्वल टू PB अपॉन BR विच इज इक्वल टू 3. ओके, इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AQRB। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ है दैट PA upon AQ is equal to PB upon BR, okay, and that is equal to 3. So इधर देखिए PA, this PA, ठीक है, ये हो गया PA upon AQ, तो ये 3K है और ये K है तो 3 आ गया। सिमिलरली BP upon BR is equal to 3, ये दिया हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास तो सबसे पहले ये पता हो जाना चाहिए कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी ना, क्योंकि रेशियोज इक्वल है ना, तो रेशियो इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि पैरेलल लाइन हो जाती है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से यही पता चलता है। ठीक है,
फिर हमें दिया हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी पी क्यू आर. सो दिस होल ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 32 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो ये भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. कौन से क्वाड्रिलेटरल का, ए क्यू आर बी. सो इसका हमें फाइनल आंसर, फाइनल एरिया फाइंड करना है. ओके, सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे. अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं अपना. सो लेट अस चेंज द कलर टू रेड. इधर देखिए अब. ओके, सो जैसा कि पता चल गया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई हैं, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा दैट दिस ट्राइंगल, दिस स्मॉल ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस होल ट्राइंगल, इजंट इट. आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज इट. काफ़ी ज़्यादा गंदा कर दिया है हमने. तो इधर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड सिमिलरली दिस एंगल इज गोना बी इक्वल टू दिस एंगल. सो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए पी ए बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. यहाँ पे देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर. करस्पॉन्डिंग एंगल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सो देयरफॉर ट्राइंगल पी ए बी अपॉन क्यों लिख रही हूँ, अपॉन नहीं आएगा. ट्राइंगल पी ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है. ये चीज़ हमें समझ आ सकती है आराम से, कोई भी हमें दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर. ओके, सो हमारे पास ये सिमिलर आ गए हैं, तो हमारे पास एक वो होती है, थ्योरम होती है. और थ्योरम क्या है, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होती है थ्योरम, दैट हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स होता है, अगर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. यही होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है. सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द साइड का रेशो है, ठीक है. पी क्यू अपॉन ए बी आ जाएगा, पी ए आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. इधर से पी क्यू ले लिया, इधर से ए पी ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं. करस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, ऐसे नहीं उल्टी सीधे ले लोगे आप, ठीक है. ये हमेशा याद रखना है. सो इसका एरिया ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 32. सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर एंड हमारे पास आंसर मतलब क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 32 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू, ये देखिए पी ए अपॉन ए क्यू दिया हुआ है 3. तो अगर हमें पी ए अपॉन ए पी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, सॉरी पी क्यू अपॉन ए पी फाइंड करना है. सो पी क्यू क्या है, पी क्यू देखिए, पी क्यू है आपके पास दिस होल विच इज इक्वल टू 4K, ठीक है. और पी ए कितना आ रहा है, सॉरी ए पी कितना आ रहा है, ए पी इज़ 3K. सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा रेशो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक. 4:3 का रेशो आ रहा है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 4:3 होल स्क्वायर. ओके, सो अगर ये 4:3 होल स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ से देखिए, से फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट 32 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू 16 अपॉन 9. यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स कट हो जाएगा एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है. ये हमेशा याद रखनी है बात. तो एरिया हमेशा उसी यूनिट में आएगा. ओके, सो इस ट्राइंगल का एरिया 18 आ गया, इस पूरे ट्राइंगल का 32 है. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AQRB will be equal to area of triangle PQR minus area of triangle PAB. कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आई गेस कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो 32 minus 18 will be the final answer which is equal to 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो हमें इधर से आंसर कितना मिल गया है, दैट the actual area of the quadrilateral is 14 centimeter square. So this is the final answer for this question. I hope आपको समझ आ गया होगा अच्छे से. और नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो आप क्या करोगे, you are just going to
पीछे जाइए वीडियोस में, आराम से समझिए। फिर भी नहीं समझ आते तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए एंड आई विल ट्राई टू रीड एवरीथिंग। एंड अगर होता है तो वी विल जस्ट टेक अ डाउट क्लास ऑल्सो, ठीक है। जितने भी डाउट्स होंगे उस हिसाब से हम ले सकते हैं, ओके। सो अब देखिए, एक हम होमवर्क दे रहे हैं आपको। होमवर्क क्या है? इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए डी इज इक्वल टू एंगल बी, सो दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल विच इज ऑलरेडी गिवन इन द फिगर। प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सो ये वाला जो ट्राइंगल है इसे सिमिलर प्रूव करना है इस होल ट्राइंगल के। इफ ए डी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, क्या क्या दिया हुआ बेटा? ए डी क्या है? 7.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए ई क्या दिया हुआ है? ए ई इज 7.2 सेंटीमीटर, बी ई इज 4.2 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 8.4 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड डी ई। एक तो हमें ये प्रूव करना है, बेसिकली व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। फर्स्ट चीज़ आपको ये करनी है। सेकेंड चीज़ आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द लेंथ ऑफ डी ई, ओके। सो आपको ये दो चीज़ें फाइंड करनी है और आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करोगे, सो दैट मैं चेक करूँगी कौन कौन बच्चा अच्छे से लिख रहा है और किस किस का आंसर सही आ रहा है, ओके। किस किस को समझ आ रहा है क्लास में। तो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू ऑल, ओके। सो इधर देख लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शेड्यूल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चा, वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग ना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं सारे चैप्टर का, ठीक है। जस्ट लेट मी चेंज द कलर, ओके। वी आर डूइंग द क्विक रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर ऑफ CBSE, दैट मीन्स द NCERT, ओके। सो हम सारे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर दिए वो मैं लिख देती हूँ। पॉलिनॉमियल हमने कर दिया है, ओके। एंड हमने फिर AP कर दिया, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन वी हैव कंप्लीटेड लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, ठीक है। सो ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हमने 20 अक्टूबर को ये भी चैप्टर कंप्लीट कर दिया है एंड वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर, ठीक है। 1 PM का सेशन है ये, इसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है, इसमें एक और पार्ट आएगा 8 PM पे। सो ये आपको याद रखना है, इस चैप्टर को हम पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे, ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सो ये 21 अक्टूबर का शेड्यूल है, मतलब आज का शेड्यूल है, टुडे शेड्यूल, ओके। एंड then there is 22 October, we are just going to complete coordinate geometry and some application of trigonometry, and on 23rd we are just going to complete trigonometry, important question of trigonometry, okay। so ये हम करने वाले हैं। और इसके साथ साथ में मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि हम शेड्यूल, हमने ये शेड्यूल लिखा हुआ है, या आप देख लीजिए। NTSC पेपर आने वाला है, कब आने वाला है? दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। सो यू हैव मैक्सिमम, अगर आप देखें तो आपके पास मैक्सिमम 2 महीने हैं और बच्चे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब प्रिपेयर कर रहे हैं, पर मैथ कोई भी प्रिपेयर नहीं कर रहा है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, आपको लिंक मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके अंदर से आप मुझे फॉलो करिए। वहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू टेक मैथ क्विज एवरी डे फ्रॉम 5 to 6 PM, सॉरी 6 to 7 PM, ठीक है। सो वहाँ पे आप आ सकते हैं, यू कैन जस्ट ज्वाइन द क्विज एंड वहाँ पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं मैथमेटिक्स एबिलिटी के। सो बेसिकली मैथ के आप कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। सो 20 अक्टूबर को मैंने AP का क्विज लिया था, 21 का शेड्यूल है नंबर सीरीज, 22 को ब्लड रिलेशन टेस्ट, 23 को रेशियो एंड प्रपोर्शन, ओके। सो द टाइमिंग्स आर ऑलरेडी गिवन, 6 to 7 PM। आई होप यू विल बी ज्वाइनिंग इन दिस सेशन एंड दे विल बी लाइव क्लास। तो वो लाइव क्लास होने वाली है, उसके अंदर आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। फ्री क्लास है अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, यू विल गेट टू नो कि कैसे अनअकैडमी एप्लीकेशन वर्क करती है, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई रियली होप कि आप उस पर ज्वाइन करेंगे। सो जस्ट सब्सक्राइब टू लेट्स क्रैक 10 CBSE, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ओके। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर further notification, okay। so if you like the video, just like the मतलब click on the like, and if you have any suggestion, और क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपको देना है, जो मैंने होमवर्क दिया है ना वो आपको उस कमेंट सेक्शन में लिखना है, ओके। सो अगर कुछ भी आपको टॉपिक पढ़ना है, कुछ भी सजेशन है कि मैम ये टॉपिक कराओ प्लीज़, तो जस्ट राइट इन दैट, ओके। सो दिस इज़, ये इसके बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो जस्ट यूज़ माई कोड एंड यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट इन दैट, ओके। एंड मोर एवर यू कैन जस्ट ज्वाइन मी ऑन 6 to 7 PM लाइव
ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन। सो आपको पता चल जाएगा अनअकैडमी पे आप कैसे पढ़ सकते हो। ओके, सो ये लाइव सेशन है, आई रियली होप कि आप उस पर आएंगे एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ अवर upcoming videos. Okay, so thank you so much for this session. I hope you enjoyed this session. Thank you so much, and please just make sure to come at 8 p.m. and take the part of this same chapter. Okay, so thank you so much. Bye bye, take care.